नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनावों के लिए टिकट की घोषणा करते ही अजमेर में सियासी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ टिकट पाने में कामयाब रहे नेताओं के घर समर्थकों का तांता लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ भाजपा में बगावत के स्वर मुखर होने लगे हैं। भाजपा में अजमेर शहर की उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीटों से वर्तमान विधायकों को ही एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। अजमेर उत्तर से टिकट पाने में कामयाब रहे वासुदेव देवनानी और दक्षिण से अनीता बघेल के घर टिकट की घोषणा होते ही समर्थक जुटने लगे हैं। देवनानी और बघेल दोनों ही लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा द्वारा अपनी पहली सूची में देवनानी और बघेल के साथ ही नसीराबाद से पूर्व मंत्री सावरलाल जाट, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी, केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम, ब्यावर से शंकर सिंह रावत और पुष्कर से सुरेश रावत को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः राजस्थान की विधानसभा के लिए अजमेर दक्षिण से प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो मैं पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उनके प्रेम और स्नेह के कारण से, उनके आशीर्वाद के कारण से मुझे पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने का अवसर मिला है। अजमेर जिले के 8 विधानसभा सीटों में से मात्र मसूदा ही ऐसी सीट है जहां से भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। भाजपा के इस उत्साह पर अब बगावत का ग्रहण लगने के भी संकेत मिलने लगे हैं। अजमेर नगर परिषद के पूर्व सभापति और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अजमेर उत्तर से बगावत का झंडा बुलंद करने की घोषणा की है। वहीं किशनगढ़ से भाजपा के ही पूर्व नगर परिषद सभापति सुरेश टांक ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इन सबसे हटकर सभी की निगाहें कांग्रेस की आगामी सूची पर भी गड़ी हुई है। अजमेर जिले में कांग्रेस अपनी पहली सूची में किशनगढ़, केकड़ी और नसीराबाद से टिकटों का ऐलान कर चुकी है। शेष सभी सीट्स पर घोषणा के बाद ही अजमेर में सियासी समीकरण साफ हो पाएंगे। कांग्रेस और भाजपा में टिकट वितरण के बाद असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। अभी तक टिकट वितरण में अपनी बारी का इंतजार कर रहे नेताओं का सब्र टूटता जा रहा है। कहीं पर अपने समर्थकों को आगे करें तो कहीं पर समाज के माध्यम से आला कमान पर अंतिम दबाव बनाने की कोशिशें जारी है। भाजपा की बंपर सूची में राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के बाद जिले के राजपूत समाज ने अपनी आगामी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को पुष्कर के जयमल कोट में सैकड़ों राजपूत सरदार इकट्ठा हुए। राजपूत सरदारों ने कांग्रेस और भाजपा को जमकर कोसते हुए चेतावनी दी कि समाज की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज के लोगों ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि जिस समाज ने अपने खून से भाजपा को सींचा है, वही पार्टी अब ऐसे लोगों पर विश्वास कर रही है जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। वक्ताओं ने पुष्कर, केकड़ी, अजमेर उत्तर, किशनगढ़ में समाज के जातिगत आंकड़ों का हवाला देते हुए भाजपा नेतृत्व को एक बार फिर अपने निर्णय पर सोचने की सलाह दी है। वहीं समाज के सरदारों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि टिकट उनका अधिकार है, कोई भीख नहीं है। राजपूत सरदारों ने चेताया कि क्षत्रिय समाज ने जब जब निर्णायक लड़ाई लड़ी है, तब तब परिणाम अनुकूल ही रहे हैं। समाज के लोगों ने विशेष रूप से भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी ने जिस तरह से समाज के साथ विश्वासघात किया है, उससे अब पार्टी को दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि कई लोगों का मत था कि जिले की सभी सीट्स पर बगावत का बिगुल बजाया जाए, लेकिन अधिकांश लोगों ने उन्हीं सीट्स पर समाज के प्रतिनिधि खड़े करने का विचार रखा जिन सीट्स पर समाज की स्थिति निर्णायक है। पुष्कर की बैठक में हालांकि कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन इतना तय है कि यदि भाजपा मसूदा से भी किसी गैर राजपूत को उतारती है, तो समाज के पास अपने प्रतिनिधि खड़े करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रहेगा। गुरुवार को अजमेर के राजपूत छात्रावास में आयोजित समाज के लोगों की बैठक के बाद ही कोई अंतिम निर्णय आ पाएगा। इस मौके पर मूल सिंह शेखावत अराई, राजेंद्र सिंह भावता, भंवर सिंह जोधा, महेंद्र सिंह कडेल, जय सिंह राठौड़, शंकर सिंह, संगीता राठौड़ नसीराबाद, डूंगर सिंह राठौड़, अजीत सिंह चांदारून, पूर्व किशनगढ़ विधायक जगजीत सिंह सहित कई राजपूत सरदार मौजूद थे। राजपूत समाज पुष्कर से भंवर सिंह पलाड़ा, किशनगढ़ से जगजीत सिंह, केकड़ी से पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत और अजमेर उत्तर से सुरेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतार सकता है। जो टिकट वितरण को लेकर के राजपूत समाज में बड़ा रोष है और सारे लोगों ने आज एकजुट होकर के यहाँ जो आज राजपूत लोग अकस्मात यहाँ मीटिंग बुलाई, जो मुख्य लोग 8 विधानसभा के लोग आज एकत्रित हुए, उसमें मैं भी आज इस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित हुआ
और समाज में बड़ा रोष है कि भाई हर जगह हर समाज को मिलजुल कर जो टिकट दी जा रही है, उसी प्रकार से राजपूत समाज को भी एक टिकट मिलनी चाहिए थी, चाहे कांग्रेस बीजेपी जो भी है। इसके लिए इन लोगों ने मांग करी थी और एक भी किसी भी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी। इसको लेकर के इनमें बहुत बड़ा रोष है, नाराजगी है। और जो भी अब आगे का जो ये निर्णय, जो सारे समाज के लोग इकट्ठे होकर के जो निर्णय होगा, उसकी हम सब लोग ने कहा भाई सबको साथ रहना है। उसके बारे में चर्चा हुई है, सब लोगों अपने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं। भाजपा ने अगर नहीं दिया टिकट तो वो तो अब आने वाले समय में पूरा समाज क्या निर्णय करता है वो तो वक्त बताएगा। और काफी रोष है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो समाज में आज खुद देख रहे हैं, शायद 2 घंटे में मतलब आज हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, तो ये बहुत बड़ा एक पूरे 8 विधानसभाओं से लोग आए हैं सारे, आप सब देख रहे हैं इस बात के लिए। तो रोष तो है ही इस बात के लिए, आप सभी देख रहे हैं। ये सब झूठी और मिथ्या बातें हैं और ये लोग सिर्फ नेताओं का जातिवाद पे करने का, एक नेताओं का अपना क्षेत्र बनाना है कि मुझे वोट जीतना है। और जैसा कि वो लोग जीत भी रहे हैं, पर हकीकत ये है, आम जनता भी ये जानती है कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे हमारे ही फील्ड में हमारे ही नेता ने कोई काम नहीं किया, हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं। हम लोग उस पद पे भी रह के हम लोग आम जनता का कोई कार्य नहीं कर सके हैं, इसलिए किस मुंह से हम उनके लिए वोट मांगने जाएं। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि काम हमारे राजपूत समाज को कोई भी आगे नहीं आने देता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। वर्तमान संदर्भ में सारे इकट्ठे होकर के और एक विचार करें कि आखिर क्या कारण है कि ये उपेक्षा की जा रही है। इस पे पूरे जिले से लोग बाग आए और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और निश्चित रूप से ये बात आई कि भाई इतनी उपेक्षा की वजह क्या है। और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी कल कुंदन नगर छात्रावास में इकट्ठी होगी और उसके बाद संभवतया प्रयास ये रहेगा कि सभी सीटों से राजपूत समाज का प्रतिनिधि जो है वो कमेटी बहुमत से ये निर्णय करेगी, सर्वसम्मति से, और उसमें यह है कि वो अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित करेगी। वहीं कांग्रेस में भी बगावत की झलक नजर आने लगी है। केंद्रीय कंपनी मामलात मंत्री सचिन पायलट जिस तरह से रावत उम्मीदवार को उतारने पर अड़े हुए हैं, उससे शिक्षा राज्य मंत्री और वर्तमान विधायक नसीम अख्तर इंसाफ के समर्थकों में खासा आक्रोश है, जिसकी झलक मंगलवार को आयोजित एक बैठक में देखने को मिली। बैठक में नसीम समर्थकों ने चेताया कि यदि लोकप्रिय विधायक का टिकट काटा गया तो नतीजे गंभीर होंगे। हालांकि भाजपा की सूची बाहर आने के बाद नसीम ने अपने समर्थकों को डांट लगाई, क्योंकि भाजपा से रावत उम्मीदवार की घोषणा के बाद कांग्रेस भी रावत पर दांव खेलेगी, इसकी संभावना कम ही है। इन स्थितियों में नसीम अख्तर को एक बार फिर संजीवनी बूटी मिल सकती है। वहीं राजनीतिक गलियारे में पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती का नंबर सबसे ऊपर चल रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने किस घोड़े को मैदान में उतारेगी। यह स्थान पुष्कर जो है विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है। यहाँ सांप्रदायिक सद्भावना का एक विशेष रूप है और इस मैडम ने, इस महिला ने जो सामाजिक सद्भावना दी है, परिवारों से मिलनसारिता रखी है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज का इनके अंदर भाव है। अतः हमारी एक भावना है, एक वाद है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे इस कैंडिडेट को यथावत रखा जाए, इन्हें यहाँ से टिकट दिया जाए, यही हमारा निवेदन है। अपने दायित्व को निभाया, हम उनके पक्ष में यहाँ पे जमा हुए हैं और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के आलाकमान तक एक हमारा संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि उनको फिर से चांस दिया जाए। वो लोकप्रिय हैं, जनता से सामाजिक सरोकार रखने वाली है। उसके पहले जितने एमएलए आए, किसी ने इतना काम नहीं किया। एक छोटा बच्चा भी अगर उनको फोन करता है तो फोन को सुन के तुरंत पुष्कर आते हैं। और जिस काम को अधूरा, किसी काम को आज तक उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा। रेगर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से किसी रेगर समाज के नेता को टिकट नहीं दिया तो समाज निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेगा। समाज ने यह निर्णय उस बैठक में लिया जिसमें कांग्रेस के टिकट पर नगर निगम महापौर का चुनाव जीते कमल बाकोलिया और पुष्कर से कांग्रेस की ही नगर पालिका अध्यक्षा मंजू कुर्डिया मौजूद थी। रेगर समाज के अजमेर जिले के प्रमुख पंच पटेलों की बैठक सुभाष नगर स्थित समाज के भीम पैलेस में आयोजित की गई थी। बैठक में रेगर समाज में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा स्पष्ट नजर आया। वक्ताओं का आरोप था कि समाज परंपरागत रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता आया है। बावजूद इसके कांग्रेस ने कभी भी अजमेर से विधानसभा चुनाव में समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। अजमेर नगर निगम मेयर कमल बाकोलिया और पुष्कर पालिका अध्यक्ष मंजू कुर्डिया की मौजूदगी में समाज ने ऐलान किया कि यदि अजमेर दक्षिण से रेगर समाज के किसी नेता को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार उतारे जाएंगे।
समाज का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली स्नेह मिलन समारोह है। पहली बात तो यह है दीपावली स्नेह मिलन समारोह, और दूसरी बात राजनीतिक रूप से भी अजमेर दक्षिण के लिए दोनों पार्टी से समाज के जो नुमाइंदे हैं, जो भाजपा या कांग्रेस में जो कार्यशील है, उन लोगों ने टिकट की दावेदारी कर रखी थी। उनसे विचार विमर्श करना है कि भाई आपको टिकट मिला या नहीं। भाजपा के जैसे सूची जारी हो गई है, वहां हमें टिकट नहीं मिला है और कांग्रेस की सूची जारी होने वाली है, तो इस विषय में भी गंभीरता से विचार विमर्श करके समाज के स्तर पर अगर कोई निर्णय करने वाली नौबत आएगी तो समाज के अपने स्तर पर सर्व समाज